क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद कितनी है? 1000, 2000, 2 लाख, 10 लाख नहीं, ये संख्या अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या हिंदुस्तान में 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाने के लिए एक पूरा का पूरा सिंडिकेट काम करता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने के लिए कुल कितना खर्च आता होगा? ये रकम है 20 रुपए। सही सुना आपने, सिर्फ 20 रुपए में ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नकली आधार कार्ड बनवा लेते हैं, बाकायदा वोटर कार्ड तैयार कर लेते हैं और फिर इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ये लाभार्थी योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हैं और हर महीने इनके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे भी आने लगते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान के फर्जी नागरिक बन चुके होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ धरपकड़ के लिए बाकायदा एक ड्राइव चलाई जा रही है। इनके फर्जी दस्तावेजों को सत्यापित किया जा रहा है और पूरा रोज नया खुलासा होता है कि किस तरह से नेटवर्क ये काम करता था, इनके गैंग में कौन कौन शामिल होता है, कौन क्या काम करता है, मोटो ऑपरेंडी क्या है और इनका किंग पिन कौन है। बांग्लादेश के शिंगशोलपुर गांव की रहने वाली सोनाली शेख पिछले 6 साल से भारत में थी। पहले मुंबई, फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये रह रही थी। एलजी के आदेश के बाद दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ ड्राइव शुरू हुई तो सोनाली शेख की पहचान सबसे पहले सामने आ गई। सोनाली फॉरेस्ट इलाके से बॉर्डर पार करके भारत में आई, फिर ट्रेन से मुंबई में पहुंची और घरों में मेड का काम करने लगी। इसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद इसकी माँ और भाई वापस बांग्लादेश चले गए। हाल ही में ये दिल्ली में काम की तलाश में आई थी। पुलिस को दूसरी कामयाबी आरके पुरम में मिली। बांग्लादेश का रहने वाला फिरोज मुल्ला पकड़ा गया। फिरोज को 2002 में भारत से डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वो दोबारा घुसपैठ कर भारत आ गया। अगली सफलता रंगपुरी में मिली। यहाँ जहांगीर, उसकी पत्नी और बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया। ये अलग अलग पहचान के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। इनका तो बकायदा पुलिस वेरिफिकेशन तक हुआ था। पुलिस ने इन्हें ग्रीन सिग्नल दिया था। साउथ कैंपस से पुलिस ने नईम और नजमा को हिरासत में लिया। नजमा 2005 से ही भारत में अवैध तरीके से रह रही थी। 2020 में उसने अपने बेटे नईम और बेटी को भी भारत बुला लिया और दोनों कटवारिया सराय में रह रहे थे। इनकी भाषा बिल्कुल दिल्ली वालों जैसी थी, जिसकी वजह से इनको लेकर किसी को कोई शक नहीं हुआ। इनके पास सभी वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो इन्हें भारत का नागरिक बनाते थे। कई लोगों को हाल ही में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा है जो कि बांग्लादेशी हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। ऐसे ही लोगों की तहकीकात करते हुए इंडिया टीवी की टीम पहुंची है। कटवारिया सराय इलाका पड़ता है और ये इलाका आप देखेंगे कटवारिया सराय में ऊंचे ऊंचे मकान है, जहां पर जो मकान मालिक हैं वो यहां पर किराए पर लोगों को मकान देते हैं जिनको जरूरत होती है। लेकिन इसी आड़ में ये लोग अपने फर्जी पहचान पत्र मकान मालिक को दिखाते हैं। मेरे हाथ में जो आप एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म देख रहे हैं, ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है जिसके मकान मालिक है नरेंद्र सिंह और नईम और नजमा नाम की ये महिला है जिन्होंने अपना आधार कार्ड यहां पर दिखाया था और ये कहा था कि ये लोग रहने वाले हैं। ये देखिए, ये आधार कार्ड है और ये फोटो है। नजमा नाम की ये महिला है जो अपने आप को बताती थी कि उसका जो ये आधार कार्ड है भारत का, लेकिन उसका नाम काजल है। नजमा अपने बेटे नईम के साथ बताया जा रहा है साल 2020 में बांग्लादेश में जंगल के रास्ते भारत में एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद कुछ समय बंगाल में बिताने के बाद दिल्ली में आकर ये कटवारिया सराय का जो इलाका है तकरीबन पिछले 1 साल से यहां पर ऊपर रेंट पर रह रही थी। सिर्फ नजमा और नईम ही नहीं रहते थे, इनके रिश्तेदार भी दिल्ली में ही रहते थे। इनसे मिलने भी आते थे, लेकिन इनका रहन सहन वेशभूषा ऐसी थी किसी को कोई डाउट ही नहीं हुआ। नजमा घरों में मेड का काम करती थी, जबकि नईम छोटे मोटे काम करता था। ये मेड का काम करती थी और बोलती थी कि मेरा हस्बैंड विदेश गया हुआ है, तो वहाँ से वो रेंट भेजता है और जो है मैं अपना मेड वेड का काम करती हूँ और हमारा गुजारा चल रहा है, परिवार चल रहा है। फिर बेटा नईम क्या करता है? नईम भी जो है वो कभी बोलता था कि अंकल मैं दुकान करूंगा। अभी जो है ना मैंने एक दुकान परचेज किया है और अभी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, फिर दुकान छोड़ दिया हूँ, फिर कुछ और तलाश रहा हूँ। इस तरीके से बेटा भी काम कर। पुलिस को दिल्ली के कोने कोने से बांग्लादेशी नागरिक मिल रहे हैं और पुलिस इन्हें वापस डिपोर्ट भी कर रही है। सफदरजंग एनक्लेव पुलिस ने लियाकत और नसीम नाम के पति पत्नी को पकड़ा। दोनों बांग्लादेशी नागरिक थे और अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। बसंत कुंज थाने से मोहम्मद बबलू, संगम बिहार से 4 बांग्लादेशी,
साउथ डिस्ट्रिक्ट से 11 बांग्लादेशी, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से 5 बांग्लादेशी और अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन से 8 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से भी अभी तक 50 बांग्लादेशियों को पकड़ा है और सभी को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा पुलिस की हिरासत में 100 से ज्यादा संदिग्ध हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार बांग्लादेशी नेशनल्स के खिलाफ एक मुहिम चला रही है। वो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फर्जी पहचान के जरिए छिपे होते हैं, ये मुहिम चलाई गई। इसी मुहिम में अभी हाल ही में द्वारका जिले पुलिस को, उत्तमनगर थाने पुलिस को यह जानकारी मिली कि उत्तमनगर मेट्रो स्टेशन के पास जो झुग्गियों का इलाका है, वहां पर 5 बांग्लादेशी देखे गए हैं। पुलिस ने इन सभी 5 को ट्रेस किया और जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में यह पता चला कि कई साल पहले डंकी रूट के जरिए, यानी कि जंगल के रास्ते, ये लोग पैदल बांग्लादेश के बॉर्डर से इन्होंने भारत में एंट्री की और एंट्री करने के बाद कुछ समय वेस्ट बंगाल में रहकर इन लोगों ने अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाए, भारतीय नागरिकता के इन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो फर्जी तरीके से बनवाए और उसको बनवाने के बाद ये लोग दिल्ली आ गए। हम आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पुलिस लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मुहिम चला रही है, जिसमें साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके हैं, जिसमें रंगपुरी, वसंत कुंज का इलाका पड़ता है, इसके अलावा ईस्ट दिल्ली का सीमापुरी और साथ ही द्वारका डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें उत्तमनगर, आसपास के ऐसे इलाके हैं जहां पर तकरीबन 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए और तकरीबन 50 ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करके उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन जिस दिल्ली में 8 लाख बांग्लादेशियों के होने का अनुमान है, यहाँ 50 या 100 का आंकड़ा बेहद छोटा है। 2003 में दिल्ली पुलिस ने 50,000 बांग्लादेशी पकड़े थे, जिन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन इसके बाद बांग्लादेशियों की पहचान का अभियान धीमे पड़ गया। 2014 से 31 जुलाई 2018 तक सिर्फ 1134 बांग्लादेशी पकड़े गए थे। 2018 से 2024 का कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि इस दौरान भी बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की रफ्तार कम ही रही। 2024 के पहले 10 महीने बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस एक्टिव जरूर हुई, लेकिन अभी तक ये आंकड़ा 50 के करीब पहुंच पाया है।